Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as anatomy of flowering plants, and in last session we completed the types of wood and formation of cork cambium. So today we will see the concepts about secondary growth in dicot root. You know that dicot root having presence of secondary growth because it can form the cambial ring. रूट के अंदर कैम्बियल रिंग बन सकता है. कैम्बियल रिंग कैसे बनता है और कैम्बियल रिंग की क्या एक्टिविटी है, यही आज हमें देखना है. देखिए सबसे पहला डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी ऑफ रूट सिस्टम, दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, दिस इज द presence of endodermis, this is the presence of pericycle, here is the presence of primary phloem and here is the presence of protoxylem. ये प्रोटोजाइलम है सबसे इंटरनली, और यहाँ पे क्या रहती है, कैम्बियम की बैंड्स रहती है. लेकिन ये कैम्बियम की जो बैंड्स होती है ये एक दूसरे को ज्वाइन होकर ये एक ऐसा कैम्बियल रिंग बनेगा. ये जो कैम्बियल रिंग रहता है ये वेवी नेचर के फॉर्म में रहता है, मतलब एकदम से सर्कुलर नहीं रहता, वो वेवी फॉर्म में रहता है. जैसे ही ये जो पर्टिकुलर कैम्बियल रिंग है ये अपना शेप सर्कुलर करना शुरू करेगा तो क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये एक्सटेंड होते हैं बाहर की तरफ. तो प्राइमरी फ्लोएम का जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ से चला जाता है, जिसके वजह से जो वेवी रिंग है कैम्बियल रिंग की वो बाद में सर्कुलर हो जाती है, इट बिकम्स सर्कुलर. और पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैम्बियल रिंग का जो शेप है वो यहाँ पे सर्कुलर हो चुका है. प्राइमरी फ्लोएम जो पर्टिकुलरली अंदर थी अब थोड़ी बाहर जा चुकी है, और ये प्रोटोजाइलम का जो पोजीशन होगा वो एज इट इज रहेगा. मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ है, तो यहाँ पे जो है ये प्रोटोजाइलम का पोजीशन है, तो प्रोटोजाइलम का पोजीशन एज इट इज वहां पे क्या होगा, मेंटेन होगा. फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैम्बियल रिंग, तो कैम्बियल रिंग क्या करेगी, दैट इज द ये जो प्राइमरी जाइलम है मतलब प्रोटोजाइलम और ये जो प्राइमरी फ्लोएम है इनका क्रशिंग करना स्टार्ट करेगी. जैसे ही प्राइमरी जाइलम की और प्राइमरी फ्लोएम की सेल्स धीरे धीरे क्रश होना शुरू हो जाएगी, तो फिर क्रश होने के बाद कुछ न्यू सेल्स बनेगी, कुछ न्यू टिश्यूज बनेगी, और न्यू टिश्यू से क्या फॉर्म होती है, न्यू लेयर्स फॉर्म होती है. अब तीसरे डायग्राम में हमें क्या दिख सकता है, एपिडर्मिस एज इट इज है, कॉर्टेक्स भी एज इट इज है, लेकिन वास्कुलर कैम्बियम देखिए ये पूरा सर्कुलर हो चुका है, और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम का और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो चुका है. ये जितना भी अंदर का एरिया होगा ये अब सेकेंडरी जाइलम से क्या होता है, कंटिन्यू होता है, और ये जो पोजीशन होगी ये यहाँ पे आप सेकेंडरी फ्लोएम का प्रेजेंस देख सकते हो. कैम्बियल रिंग जो वेवी थी यहाँ पे वेवी थी, यहाँ पे सर्कुलर हो जाती है, तो यहाँ पे वो पूरी हमें सर्कुलर दिख सकती है. और सबसे लास्ट वाले डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज पेरिडर्म, देन लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, देन लेयर ऑफ प्राइमरी फ्लोएम. देखिए प्राइमरी फ्लोएम की जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ से, क्योंकि कैम्बियल रिंग जब क्या करता है प्राइमरी फ्लोएम को क्रश करता है तो उसमें से कुछ सेल्स और भी बाहर चली जाती है, मतलब पेरिफेरल रीजन में चली जाती है. तो ये जो पोर्शन होता है ये प्राइमरी फ्लोएम से ऑक्युपाई होता है. और यहाँ पे आप एनुअल रिंग का भी प्रेजेंस देख सकते हो. देखिए ये एनुअल रिंग है, एनुअल रिंग आपको मालूम है सीजन के हिसाब से एनुअल रिंग्स फॉर्म होती है, मैंने वो वीडियो के अंदर बताया था. और सबसे मेन बात, ये जो इंटरनल जो पार्ट है ये सेकेंडरी जाइलम का है, और ये जो पार्ट है ये सेकेंडरी फ्लोएम का है. और यहाँ पे आप ये पर्टिकुलरली रेज देख सकते हो, ये जो रेज होते हैं इनको हम पर्टिकुलरली रूट के क्या कहते हैं, रेज कहते हैं. तो ये हो जाता है डाइकॉट रूट का सेकेंडरी ग्रोथ. तो आपको इतना ही ध्यान में रखा है, मतलब डाइकॉट स्टेम की और डाइकॉट रूट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो जनरली सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंस है कि कैम्बियल रिंग का जो शेप होता है वो डाइकॉट स्टेम के अंदर पहले से सर्कुलर होता है, बट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट first of all it having a wavy ring like structure, so it becomes later circular. बाकी फिर पूरी जो चीजें हैं मतलब पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं वो डाइकॉट स्टेम की तरह ही क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं. तो यहाँ पे फिर आपका डाइकॉट रूट का जो पर्टिकुलर सेकेंडरी ग्रोथ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. चारों भी डायग्राम्स को आपको ध्यान में रखना है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम. खाली आपको कैम्बियल रिंग की जो पर्टिकुलर पोजीशन है उसके ऊपर ध्यान देना है. आपके एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो कैम्बियल रिंग रहती है कंप्लीटली ओरिजिन के हिसाब से सेकेंडरी रहती है, और उसकी जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो प्राइमरी फ्लोएम के नीचे है और प्रोटोजाइलम के बाहर है, बिलो द प्राइमरी फ्लोएम एंड आउटर टू द प्राइमरी जाइलम, जिसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं. और वही वेवी रिंग बाद में पूरा सर्कुलर हो जाता है. फिर ये प्राइमरी फ्लोएम जो होती है वो बाहर की तरफ से चली जाती है, क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं ये एक्सटेंड हो जाते हैं और वो सर्कुलर हो जाती है. तो ये सर्कुलर होने के बाद सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है. आपको मालूम है कि क्रशिंग होने के बाद ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन सकती है.
और यहाँ पे फिर आप सब टिश्यूज की पोजीशन, सब ब्लड्स की पोजीशन आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो या देख सकते हो। बस इतना ही आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। और एक सबसे मेन बात, जब सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, मतलब जब ये रेज बन जाते हैं, ये प्राइमरी फ्लोएम की पोजीशन यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारे जब बन जाते हैं तो एक बात आपको ध्यान में रखनी, यहाँ से रूट हेयर का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो पेरीसाइकिल होता है ये बाद में क्या करता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन इनिशिएट करता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, डाइकॉट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो जिसमें रूट का गर्थ भी इंक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे रूट हेयर का फॉर्मेशन भी कंटिन्यू हो जाता है। थैंक यू।